हेलो दोस्तों, केडी भारती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं संधि के बारे में बात करूंगा और संधि में विशेषकर स्वर संधि के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना, स्वर संधि और उसके प्रकार में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं संधि क्या होता है। तो संधि जो है वर्णों का मेल होता है। संधि का मतलब होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल, और वर्णों के मेल को या ध्वनियों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार में अगर समास की बात करूं तो समास कहते हैं शब्दों के मेल को। ठीक है ना, आप याद रखिएगा, समास शब्दों का मेल होता है और संधि वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है ना। अब संधि के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो स्वर संधि होती है पहली, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ठीक है ना। तो स्वर संधि को देख लेते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि की अगर मैं बात करूं तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहली होती है दीर्घ संधि। ठीक है ना, दीर्घ संधि। दूसरी होती है गुण संधि। तीसरी होती है वृद्धि संधि और चौथी होती है यण संधि। पांचवी होती है अयादि संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है, यण संधि क्या होती है, अयादि संधि क्या होती है। चलिए एक एक करके सबको डिस्कशन करते हैं। तो दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि की एक विशेष बात है कि इसमें जो है आ का डंडा और बड़े ई की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा, मतलब कि जितनी भी मात्राएं आएंगी वो दीर्घ ही रहेंगी, मतलब बड़ी मात्राएं रहेंगी। ठीक है ना। आ का डंडा, एक बार सुन लीजिएगा, आ का डंडा और बड़ी की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। ठीक है ना। तो ये देखिए, कहीं पर भी अगर आपको मतलब किसी भी शब्द के सेंटर में आपको आ का डंडा दिखाई देता है या बड़े ई की मात्रा दिखाई देती है या बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देती है, 3 मात्राएं मैंने आपको बताई है, आ का डंडा, आ का डंडा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, तो वहां पर क्या होती है, जो है दीर्घ संधि होती है। ठीक है ना। आप याद रखिएगा, ये अयादि की नहीं है, इसकी है। ठीक है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। धर्मार्थ, धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। ठीक है ना। तो संधि विच्छेद, इसका मैं बाद अलग एक वीडियो बना दूंगा विच्छेद की, लेकिन फिलहाल देख लीजिएगा। इसमें अगर इसे हम इसका जो विच्छेद करते हैं धर्म प्लस अर्थ, तो आ का डंडा बीच में आ दिखाई दे रहा होगा, वो धर्मार्थ। ठीक है ना। इसी प्रकार स्वार्थी, स्वा, आ का डंडा बीच में दिखाई दे रहा है, स्वार्थी। इसी प्रकार देवार्चना, देव प्लस अर्चना, देव प्लस अर्चना, तो आ का डंडा बीच में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार वीरांगना, वीरांगना, वीरांगना में आ का डंडा बीच में दिखाई दे रहा होगा। देवागमन, देव प्लस आगमन, तो आ का डंडा बीच में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक है ना। परीक्षार्थी, आ का डंडा दिखाई दे रहा है बीच में। सीमांत, सीमांत में भी आ का डंडा दिखा रहा होगा, सीमा प्लस अंत। उसके बाद दिशांतर, दिशांतर में बीच में आपको डंडा दिखाई दे रहा होगा, दिशांत, दिशा प्लस अंतर। ठीक है ना, दिशांतर, आ का डंडा बीच में है, सेंटर में देखिएगा शब्द के। रेखांश, रेखा प्लस अंश, तो आ का डंडा है। महात्मा, आ का डंडा है बीच में, महात्मा। उसी प्रकार विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ का डंडा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार वार्तालाप, वार्तालाप में देख लीजिएगा, वार्तालाप। ठीक है ना, आ का डंडा है। अतीव, बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, अतीव, छोटी की नहीं है, बड़ी की है, अतीव। मुनीन्द्र, बड़ी की मात्रा है सेंटर में। कपींद्र, बड़ी की मात्रा है। रविंद्र, रविंद्र ये गलत है, रविंद्र ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, रविंद्र। ठीक है ना, अब सही है। ये गलत शब्द दिया हुआ है इसमें, कोई बात नहीं, बाई मिस्टेक हो जाता है। ग्रीस, ठीक है ना, ग्रीस, बड़ी की मात्रा है सेंटर में। उसी प्रकार यहाँ इधर देखते हैं, रविंद्र। परीक्षा, परीक्षा में देखो बड़ी की मात्रा है। मुनीश्वर, बड़ी की मात्रा है। हरीश, हरीश में भी बड़ी की मात्रा है। महेंद्र, महेंद्र में बड़ी की मात्रा है। रजनीश, रजनीश में बड़ी की मात्रा है। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी मी पर बड़ी की मात्रा है। योगीश्वर, योगी में भी बड़ी की मात्रा है। जानकी, जानकी, जानकी में भी बड़ी की मात्रा है। ठीक है ना। भानुदय, बड़ू की मात्रा देखो, भानुदय, बड़ू आ गया ना। इस प्रकार लघुत्तर, लघुत्तर में बड़ू ऊ है, लघुर में बड़ा ऊ है। और साधुर्जा, साधुर्जा में भी बड़ा ऊ है। बदुत्सव, बदुत्सव में भी बड़ा ऊ है। सरयूर्मी, सरयूर्मी में भी बड़ा ऊ है।
भूष्मा, भूष्मा में बड़ा वो है, ठीक है ना। बधूर्मी, बधूर्मी में बड़ा वो है, और बधूपकार, बधूपकार में भी बड़ा वो है, ठीक है ना। तो ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ के बाद कौन सी थी, गुण। तो गुण को ऐसे याद रखना है, गुण का मतलब होता है ऋषि, ऋषियों में गुण होते हैं। कहीं पर भी ऋषि आपको दिखाई देगा, रह दिखाई देगा ऊपर की तरफ आधा रह, तो क्या होगी, गुण संधि होगी। या एक ए की मात्रा हो या एक ओ की मात्रा हो, ठीक है ना, तो गुण संधि होगी वहाँ पर, सही है ना। तो गुण संधि की क्या पहचान बताई, एक ए की मात्रा और एक ओ की मात्रा, ठीक है ना, या ऋषि आ जाए ये वाला, ठीक है ना। तो गुण तो ऋषियों में रहती हैं, और एक एक मात्रा मतलब कि कैसे गुण कैसे गेंडा, तो गेंडा का भी एक सिंग होता है, इसी प्रकार गुण में भी क्या आती है, एक मात्रा होती है, ओ की हो चाहे एक की हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। अब चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नरेंद्र, एक की मात्रा। सुरेंद्र, सेंटर में एक की मात्रा। सत्येंद्र, सेंटर में एक की मात्रा। नरेश, एक की मात्रा। परमेश्वर, एक की मात्रा। सोमेश, एक की मात्रा, ठीक है ना। कमलेश, एक की मात्रा। रमेश, रमेश में भी एक ही मात्रा। महेंद्र, महेंद्र में भी एक ही मात्रा। यथेष्ट, यथेष्ट में भी एक ही मात्रा। राजेंद्र, राजेंद्र में भी एक ही मात्रा। महेश, महेश में भी एक ही मात्रा। उमेश, एक ही मात्रा। राकेश, ओ की। वीरो उचित, ओ की एक मात्रा, ठीक है ना। वीरोचित अगर डबल लग जाती तो वो वृद्धि संधि हो जाती, ठीक है ना, वृद्धि। तो अगर इन इसी मात्रा को अगर मैं डबल कर दूं तो ये सारे एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, ये वृद्धि संधि के हो जाएंगे, सही है ना। तो विरोचित ओ की एक मात्रा। परोपकार ओ की मात्रा। हितोपदेश ओ की मात्रा। सूर्य ऊर्जा ओ की मात्रा। जलोर्मी ओ की मात्रा। महोदय ओ की मात्रा। महोत्सव ओ की मात्रा। देव ऋषि, तो ऋषि मैंने आपको बताया ऋषि से गुण होते हैं ऋषियों में। तो देव ऋषि रह ऊपर आधा रह है, और सप्तऋषि, राजऋषि, महर्षि, महर्षि, कहीं भी ऋषि आपको दिखाई दे तो आपको गुण लगा देना है, ठीक है ना, गुण संधि। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो गेंडा था वो क्या हुआ, वो बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा हो गया तो उसके दो सिंग हो गए, ठीक है ना। तो अगर डबल ए की मात्रा या डबल ओ की मात्रा अगर कहीं भी दिखाई देती है तो वो वृद्धि संधि होगी। वैसे वृद्धि, वैसे बूढ़ा, बूढ़ा गेंडा, ठीक है ना। तो एक एक क्या होगा, एक एक लोकेशणा, डबल ए दिखा रहा है ना सेंटर में। मक्तव्य, ठीक है ना। धनीश्वर्य, सदैव, डबल ए की मात्रा। वधैव, महेश्वर्य, रमेश्वर्य, बनौषधि, दंतोष्ट, दंतोष्ट, परमोदार्य, परमोषध, महोजस्वी, महोज, महोषधि, महोषध, महादार्य। तो देखिए सभी डबल ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। महोषध, महोषध, महोदार्य, महोज, महोजस्वी, परमोषध, ठीक है ना, परमोदार्य, दंतोष्ट। तो डबल ए की मात्रा जहाँ भी दिखाई दे वहाँ वृद्धि संधि है, वैसे वृद्धि। और ठीक है ना, एक मात्रा अगर दिखाई देती है, एक की मात्रा या डबल ए की मात्रा तो दिखाई देगी वृद्धि में, और एक की मात्रा दिखाई देगी गुण में, ठीक है ना, गुण संधि में। तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यण। ये से यण, ये से ये वर, ये वर, वर मतलब कि दुल्हा। ये वर, वो कह रहा है, यण कह रहा है कि ये वर कोई दुल्हा है, ये वर। अगर ये व र से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ यण संधि होती है, ठीक है ना। यह व र से पहले कहीं भी आधा अक्षर आता है तो वहाँ कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। और यण संधि की एक बात और मैं आपको बताऊं, यण का मतलब होता है कि किसी, यण मतलब कि किसी रण में जाना, युद्ध में जाना। अगर मात्र आज्ञा, पितर आज्ञा, और ये ऐसे कोई शब्द आते हैं, मात्र इच्छा, पितर इच्छा, तो वहाँ पर भी क्या होती है, यण संधि ही होती है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार पितर अनुमति, मात्र आज्ञा, पितर आज्ञा, मात्र इच्छा, पितर इच्छा, ठीक है ना, ये सब क्या है, जो है यण संधि के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पितर अनुपति, मात्र आज्ञा, पितर आज्ञा। अब इसके देखते हैं अत्युत्तम। तो यह से पहले आधा तय आ गया, यह व र। यह से पहले कोई आधा अक्षर हो, वह से पहले कोई आधा अक्षर हो, और र से पहले कोई आधा अक्षर हो, तो वहां पर क्या होगी, यण संधि होगी। यह से यण, यह से यह व र।
तो अत्युत्तम, प्रत्युपकार, नियोनि, ये से पहले आधन है, प्रत्येक, है ना, तो यह से पहले आदत है, अधिवेशन, यह से पहले आदत है, दिव्यागमन, ठीक है ना, तो यह से पहले आदव है, संख्या, या से पहले आदक है, संख्य, संख्यागमन, संख्य, संख्य ऐश्वर्य, है ना, संख्य ऐश्वर्य, यह से पहले आदक है, नद ऐश्वर्य, नद ऐश्वर्य मतलब यह से पहले आदत है, स्वच्छ, वह से पहले आदत है, अन्वय, अन्वय से मतलब वैसे पहले आधन है, स्वागत, वैसे पहले आदर्श है, मधुवाल्य, वैसे पहले आदत है, अवनति, अविंति, अविंति, अविंति वैसे पहले आधन है ना, अविंत, अविंत का भी मतलब क्या होगा, वैसे पहले आधन है, अन्वेषण, अन्वेषणा, आधन है, पितृनुमति, मातृनुमति, पितृ आज्ञा, मातृ इच्छा, पितृ इच्छा, ठीक है ना, ये क्या होता है। अगर मैं इस तरह की बात करूँ तो तय का मतलब होता है तय और रह, ये तय आधा होता है, तो रह से पहले आधा तय लग गया, तो इसी प्रकार देख लेना है आपको, सही है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आता है अयादी संधि। अयादी में कोई मात्रा नहीं होती है, अयादी संधि में कोई भी मात्रा नहीं होती है, अयादी संधि में कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना, और जो है अगर मात्रा कोई होगी भी तो वो छोटी होगी, ठीक है ना, आका डंडा तो आ सकता है लेकिन छोटी मात्रा है उसमें होगी, ठीक है ना, और जो शब्द बना होगा वो 3 अक्षरों से बना हुआ होगा, वो शब्द जो बना होगा वो 3 अक्षरों से बना होगा, ठीक है ना, जैसे कि नयन, शमन, देखिए कोई भी मात्रा नहीं है, नायक, आका डंडा आ सकता है, गायक, गमन, नायिका, छोटी ही आ गई, गायिका, नायिका, गायिका, पवन, भवन, पवित्र, गावनी, गवनी, पावक, पावक, पावन, पावक, भावन, नाविक, भावानी और भावुक, छोटा वो आ सकता है, छोटा ई आ सकता है, ठीक है ना, बड़ी कोई मात्रा इसमें नहीं आएगी, सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो कोई मात्रा आएगी नहीं, अगर आएगी तो आका डंडा आ सकता है, सही है ना, छोटा वो आ सकता है, और जो है छोटी ई आ सकती है, ठीक है ना, किसी भी अक्षर पर छोटी ई आ सकती है, ठीक है, या कोई आएगी नहीं। तो अयादी संधि बहुत इजी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 वर्ड होंगे, ठीक है, ये गायक, नायक, ये याद रखिएगा, अयादी संधि है, सही है ना। तो एक बार इसका रिवीजन और कर लेते हैं फिर से। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्या है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होगा, एक तो आका डंडा अगर कहीं आए, क्या है आका डंडा कहीं पर आता है, या बड़ी ई की मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा आती है, ठीक है ना, तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि, मतलब कि सब कुछ दीर्घ ही आएगा, बड़ा आ, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ या बड़ी ई, ठीक है ना, और जबकि क्या है जो है अयादी संधि में क्या होता है, आका डंडा तो आता ही है, छोटी ई की मात्रा आएगी, ये छोटा ऊ आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार गुण में एक मात्रा आएगी ए की, एक मात्रा आएगी ओ की, और ऋषि आधा रह आ जाएगा। उसी प्रकार वृद्धि में बूढ़ा हो गया तो डबल ए की मात्रा, डबल ओ की मात्रा, ठीक है ना। इसी प्रकार यण में यह वह से पहले कोई आधा अक्षर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें कोई मात्रा नहीं आएगी, आएगी तो आका डंडा, छोटा ऊ और छोटी ई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी।